नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। खास इसलिए है कि हो सकता है भविष्य में हमारे वीडियो आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि योजना ही बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसमें सच्चाई है बिल्कुल। और आपका पूछना भी जायज़ है, क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बेरोज़गारी भत्ता योजना बंद करने की कगार पे सरकार पहुंच चुकी है। इसके पीछे रीज़न क्या है, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको मैं। और जिनका फॉर्म अप्रूव्ड है उनका क्या होगा, और जिनके बिल पास है उनका क्या होगा, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, फिर नए जो फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं उनका क्या होगा, फिर भत्ता बंद करने के पीछे रीज़न क्या है आखिरी, और ये बंद होगा तो फिर कब से होगा, इसका आदेश कब तक आ सकता है। क्योंकि दैनिक भास्कर ने तो ये न्यूज़ प्रकाशित कर दी है, जिसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने भर भर के इतने कमेंट्स किए, फ़ोन कॉल्स किए कि सर बेरोज़गारी भत्ता बंद कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। आज 17 जून को दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ऐप में खबर दे रखी है। सच्चाई जानने के लिए आप खुद भी न्यूज़ को देख सकते हो, जबकि मुझे पता चल गया था सुबह ही। बेरोज़गारी भत्ता नहीं देना है, इसलिए सिर्फ बहाना बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद अलावा बताइए क्या फ़ायदा इतना काम करने की जब पेमेंट ही नहीं आ रहा। तो आखिर वो न्यूज़ क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये वो न्यूज़ है जो दैनिक भास्कर के अंदर ऐप है इनका, दैनिक भास्कर वालों का, उसमें प्रकाशित हुई है। और इसमें हेडिंग भी दी रखी है कि पेंशन जो आपको वृद्धावस्था की ये पेंशन मिलती है, विधवा एकल नारी इनकी, और बेरोज़गारी भत्ता जैसी योजनाओं को संशोधन या फिर नए सिरे से लागू करना। लगातार काफ़ी दिन से कयास उठ रहे थे कि सरकार इस योजना में चेंजिंग करेगी। बिल्कुल चेंजिंग तो निश्चित रूप से स्वाभाविक करने वाली है सरकार, क्योंकि गहलोत सरकार ने प्रदेश में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिलाओं के लिए प्रति माह 750 से 1500 रुपये अलग अलग एज के अकॉर्डिंग पेंशन का निर्धारित किया था। साथ ही बेरोजगारों को 3000 से 4000, 4500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी तय किया था। और जो 5 साल मिला भी, पिछली सरकार में भत्ता निरंतर रूप से मिला। और इन दोनों, इसमें बताया गया कि पेंशन और बेरोजगारी भत्ता दोनों में वित्तीय वर्ष 2020 से 2023 के बीच में प्रदेश में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। अब बेरोजगारी भत्ते में तो घोटाला कोई विशेष तो कभी हमने देखा नहीं। हाँ, छुटमुट घटना हो जाती है, जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा हो तो वो भत्ता ले लेता है, वो ज़रूर चीज़ें होती है। बाकी बड़ा घोटाला बेरोजगारी भत्ते में तो हमने तो किसी न्यूज़पेपर में नहीं देखा आज तक। ठीक है, और पेंशन में ज़रूर आ जाते हैं कई बार कि कम एज वाले या फिर गवर्नमेंट जिनकी नौकरी लगी होती है उनके परिवारजन उठा लेते हैं, वो ज़रूर अलग चीज़ है। तो इसको सरकार को, सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, न कि पुरानी योजनाओं को बंद करके। आगे इसमें बताया गया है कि हज़ारों की संख्या में एक ही व्यक्ति दोहरी पेंशन लेता है, पात्र नहीं होने हुए भी पेंशन ले रहा है, गलत प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन मिलती है, जैसे मामले उजागर हुए थे। तो सरकार को इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, न कि योजना को ही फैल करके उसको बंद करना चाहिए। इससे राजस्थान सरकार या राज्य सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए की चपत लगी। अच्छा, क्या बात है। अब इसकी समीक्षा करी जाएगी और इसे एक नए स्वरूप से लागू किया जाएगा पेंशन को। कुछ हो सकता है इसमें कुछ और इसको जटिल प्रोसेस इसको लागू कर दिया जाए। और बेरोजगारी भत्ते के बारे में बताया गया कि बेरोजगारों को भत्ता देने की वर्तमान योजना को भी बंद कर इस संबंध में कोई नई नीति लाई जा सकती है। अब ये बंद कर शब्द आ गया ना, यहाँ से आप लोगों का पैनिक होना भी बड़ा ही स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन साथियों, अभी इसकी समीक्षा की जाएगी, फिर इसको बंद भी किया जा सकता है या फिर इसकी जगह कोई नई नीति लाई जा सकती है। तो फिर उनका क्या होगा, जिनके फॉर्म वर्तमान में जिनको भत्ता मिल रहा है उनका क्या होगा, और जो नए फॉर्म अभी हाल ही में अप्रूव हुए हैं या होने वाले हैं उनका क्या होगा, जिन्होंने अब फॉर्म भरने वाले हैं उनका क्या होगा, और जिनके बिल पास है तो उनका भी क्या होगा। मैं उनका क्या होगा ये शब्द बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे बताता हूँ आपको। और जिनके साथियों बिल बने हुए हैं, क्या उनको पेमेंट मिलेगा। तो देखो, जैसा कि ये न्यूज़पेपर में एक संभावित चीज़ बताई गई है, और जहाँ तक है सरकार की मंशा भी इसी और अब नज़र आ रही है कि शायद ये योजना को बंद कर सकती है। क्योंकि जिस प्रकार न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, तो ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी तो वो छापते हैं। ऐसे थोड़ी मन बनाया, उठाया, न्यूज़ छाप दी, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि दैनिक भास्कर एक ट्रस्टेड ऐप है राजस्थान का, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई न्यूज़पेपर है उसमें मनगढ़ंत कहानियाँ छाप दी। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि धुआं उड़ता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो उड़ती है।
चिंगारी के बिना धुआं उठ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो या फिर इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया जाए या फिर बंद ही कर दिया जाए, तो देखो ऐसा यदि सरकार करती है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ ये तो अन्याय है। बेरोजगारों के उत्थान के लिए ये योजना चालू हुई थी। मैं आपको ऐसे बहुत ही हज़ारों की संख्या में ऐसे युवा साथी हैं जो बेरोज़गारी भत्ते के दम पे आज अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आज काफ़ी लोग नौकरी तक लग गए क्योंकि उन्होंने कोचिंगें की। हालाँकि वो एक अलग बात है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो पेमेंट नहीं आ रहा था। पिछले कुछ दिनों में 1-2 ज़िलों का पेमेंट आया था, लेकिन फिर वो रुक सा गया था। तो अब इस न्यूज़ को देखने के बाद में आपके मन में डर तो बड़ा ही सता रहा है। मुझे भी मालूम है इस चीज़ के बारे में कि आपके मन में डर होना भी एक जायज़ है। लेकिन यदि सरकार बंद करती है तो ये सरकार का बहुत ही बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि ये सामाजिक उत्थान की जो योजनाएं होती है उनको यदि इस प्रकार कुछ किया जाता है तो बेरोजगारों के साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय होगा। और वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब मोदी जी आए थे और खुद सीएम साहब भजनलाल जी ने भी ये चीज़ बताई थी कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। तो साथियों, यदि ऐसा हो गया तो फिर तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ कुठाराघात साबित होने वाला है। तो आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में आप क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कोई विशेष रणनीति क्या बननी चाहिए, ये सरकार के नुमाइंदों तो किस प्रकार इस बात को पहुँचाने, क्योंकि बेरोजगारों का लगभग 50-55 करोड़ रुपए का महीने का वित्तीय खर्चा आता है एक महीने का, यदि बात करें बेरोजगारी भत्ते का संपूर्ण राजस्थान में। तो इतना बड़ा भी कोई खर्चा नहीं है ये कि सरकार ये बोली कि बहुत बड़ा वित्तीय खर्चा हो गया है। कितने थे बड़े लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चलते हैं। आज बेरोजगारों के हित में कोई योजना चल रही है और यदि उसको बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तिगत मानना ये है कि यदि बंद किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ एक धोखा साबित हो सकता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सामाजिक उत्थान के लिए योजना है और चलो ठीक है, वैसे तो महंगाई के हिसाब से इतना बड़ा योजना नहीं थी ये, इतना भी पैसा नहीं दे रहे थे यार। काम के बदले पैसा दिया जा रहा था, इंटर्नशिप के बदले पैसा दिया जा रहा था, न कि फोकट में। अब कैसे कह सकते वित्तीय बाहर पड़ा, सरकारी सिस्टम में काम नहीं करे क्या वो लोग, सरकार के कामकाजों में हेल्प नहीं करे क्या विभागों में वो लोग, बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, फिर उनको काम के बदले पैसे दिया जा रहा है, फिर उसको यदि ये सब कुछ होता है भविष्य में तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आपकी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया बताइएगा। बाकी विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन न्यूज़पेपर ने छापी है तो कहीं ना कहीं से तो उनको अपडेट मिली होगी, तभी तो छापी है। आप इस चीज़ से एग्री करते हो नहीं करते हो? तो मैं बेरोजगारी भत्ता योजना जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसके बंद करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसको सुचारू रूप से रखना चाहिए। हाँ, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। जब इंटर्नशिप लागू हुई थी, बीजेपी के कितने तमाम नेताओं ने विधानसभा में, गुलाब चंद कटारिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, विधायक रामलाल शर्मा हो, और भी तमाम लोग थे जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप बंद कराने के लिए कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया था। तो अब उनकी सरकार है बीजेपी की, सरकार को इंटर्नशिप योजना बंद करनी चाहिए और सामाजिक उत्थान के लिए और युवाओं को आगे प्रोत्साहन देने के लिए इसमें पैसे में वृद्धि करनी चाहिए, न कि बंद करके या फिर इसका ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, आप सख्ती कीजिए, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि गलत व्यक्ति को पैसा ना मिले। आप सख्ती रखिए। हो सकता है आप ग्राम पंचायत के पटवारी द्वारा जस्टिफाई कराइए कि ये फोरम आया है, ये लोग की कोई गवर्नमेंट में जॉब तो नहीं है या ये व्यक्ति वर्तमान में कहीं पे जॉब वगैरह तो नहीं करा, उस चीज़ की आप जांच करिए, क्या दिक्कत है। लेकिन योजना को ही बंद करना ये तो कहीं ना कहीं गलत साबित होने वाला है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट आती है तो फिर आप तो बेरोजगार होंगे, बाकी तमाम लोग भी, वो लोग भी, फिर विभाग क्या करेगा भाई? कितने सिस्टम में कितने कर्मचारी हैं, उनको खैर उनको तो दूसरे विभागों में लगा देंगे वो लोग। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को इसके बारे में प्रति सोचना चाहिए और इस योजना को, और चाहे वो पेंशन योजना हो, कितने लोग हैं ऐसे असहाय परिवार हैं जिनको आज पेंशन के बदौलत उनका खर्चा चल जाता है, यहाँ तक कि बेटे पड़पोते और रिश्तेदार तक भी उनकी केयर करते हैं ताकि उनको जब पेंशन का पैसा दादा दादी निकला के लाएंगे तो कुछ उनको भी मिलता है, उनको भी लालच रहता है। तो इससे उनकी एक तरह से पहुंच हुई है बुढ़ापे में, उनकी वैल्यू बनी है बूढ़े व्यक्तियों की, असहाय व्यक्तियों को। तो उनको ऐसा कुछ करना मेरी नज़र में तो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस न्यूज़ को देखने के बाद में मैं तो इतना अपसेट था कि अब जाके दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद इतना हैरान था कि अब क्या रहे तो करे क्या। आज वैसे छुट्टी है, बाकी ये काफ़ी दिनों से मेरे भी सुनने में ये आ रहा था कि योजना को
बंद किया जा सकता है या फिर चेंज किया जा सकता है। सुनने में तो ये आ रहा था, लेकिन अब इतने दैनिक भास्कर में आई है तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। देखो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसका विरोध कीजिएगा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, सरकार के युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए। ऐसे तो फिर वो योजना भी गलत है जो तमाम प्रकार की सरकारी योजना है, गेहूँ मान लो, फिर फ्री कोचिंग को भी बंद कर दो ऐसे तो कहीं ना कहीं गलत है। सामाजिक उत्थान हुआ है इसे वाकई में, और इसकी अनुशंसा करनी चाहिए। ठीक है, कर लो, थोड़ी सख्ती और कर लो, लेकिन बंद कहीं ना कहीं गलत है। बाकी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नेक्स्ट वीडियो में